हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हम एसिडिटी ऑफ फिनोल कर चुके हैं। फिनोल की रिएक्शन मेटल के साथ, बेस के साथ कर चुके हैं। मीन्स कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हम कवर कर चुके हैं। चलिए अब कुछ बची हुई हैं वो हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। आज की हमारी जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट। एक एटम आएगा और किसी एक एटम को रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रोफाइल की। मीन्स जो बाहर से आ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल है और जो सब्स्टिट्यूट होने वाला है वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। चलिए, वैसे भी हम जानते हैं बेंजीन रिंग के अंदर मैक्सिमम लगभग 80-90% इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, उसको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। बताऊंगा मैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपने ब्रोमीन ले लिया है, हेलोजिनेशन करवा रहे हैं हम, और आपने यहाँ पे प्रेजेंस ली है CHCl3 की। आपने AlCl3 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो मैं आपको समझाऊंगा। हुआ क्या, किसी एक पॉइंट पे, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, आपका Br अटैच हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना वो लगभग नॉन पोलर है। नॉन पोलर है नहीं, डाइपोल मूवमेंट होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट आप बोलेंगे मैक्सिमम इसमें नॉन पोलर का ही कैरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है हमें। बट अगर हम फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कर दें तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। मीन्स आपको इस केस में 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो वाटर है ये यहाँ पे पोलर इन नेचर है, ये इनको पोलराइज कर देगा। अब पोलराइज करने की वजह से ये इसको सोडियम फिनोक्साइड भी बना सकता है। सॉरी, सोडियम फिनोक्साइड नहीं, ओनली फिनोक्साइड। फिनोक्साइड बनने की वजह से इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये इलेक्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स डोनेट कर पाता है किस चीज़ को? बेंजीन रिंग को। याद रहे, फिनोल से बेटर होता है फिनोक्साइड। नेगेटिव चार्ज एक बेटर डोनेटिंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। दैट्स वाई यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिल रहा है और यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिल रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे देखना है आपको, CHCl3 तो सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है, H2O है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। अब हमने AlCl3 तो यूज़ नहीं किया। AlCl3 का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले हेलोजिनेशन करते थे तो हम AlCl3 यूज़ करते थे। देखिए, AlCl3 एक ल्यूइस एसिड है और फिनोल के पास लोन पेयर है। अब ये फिनोल इसको लोन पेयर डोनेट कर सकता है किस चीज़ को? AlCl3 को, और वो पहले से ही सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा और आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दैट्स वाई AlCl3 हम यूज़ नहीं करने वाले। आई होप आपको हेलोजिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट नाइट्रेशन को क्लियर करते हैं। नाइट्रेशन क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। इन केस ऑफ नाइट्रेशन हम डाइल्यूट HNO3 भी ले सकते हैं और कंसंट्रेटेड HNO3 भी ले सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। आपने क्या किया, यहाँ पे लिया डाइल्यूट HNO3, HNO3 कम है, इसीलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही यहाँ पे आएगा। मीन्स यहाँ पे NO2 लग सकता है या फिर पैरा पे NO2 लग सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक आती है जो आपसे पूछी जा सकती है, पहले आ भी चुकी है एग्जाम में। यहाँ पे स्टीम वोलेटाइल कौन है ज़्यादा? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे स्टीम वोलेटाइल है ऑर्थो। पहले अगर आप बॉयल करेंगे तो ऑर्थो निकलेगा। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो केस है ये कुछ ऐसा है, हम अपने हाथ को पकड़ के बैठे हुए हैं। अब कोई आएगा और हमें उठा के फेंक देगा,
पहले वो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, कंप्लीट को ही बाहर निकाल देगा। बट इन दिस केस यहां पे है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर डिफरेंट के बीच में। अब अगर इसको कोई निकालना चाहेगा तो पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मीन्स इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो स्ट्रीम वोलेटाइल कौन हुआ? ऑर्थो। चलिए नेक्स्ट, अगर कभी आपको ऐसा दे दिया जाए, मैं आपको बता देता हूं, आपको ये जो मीडियम है इनका बहुत ध्यान रखना है, टेम्परेचर का, डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड है, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है। एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, ये अगर आपने नहीं देखा देन आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो ज़रूर गलत हो जाएंगी। बोर्ड लेवल पे तो चलो फिर भी चल जाए थोड़ा बहुत, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो पूछा ही ये जाता है कि बच्चे को नॉलेज है भी या उसने रट्टाफिकेशन कर रखी है, मगप तो नहीं कर रखा है। चलिए, तो इस केस में आपका यहाँ पे मिलेगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है, पहले भी हम ये कंपाउंड पढ़ चुके हैं। चलिए, आई होप आपको नाइट्रेशन क्लियर है, हेलोजिनेशन क्लियर है। अब हम दो रिएक्शन इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको समझनी है। मे बी आपके एग्ज़ाम में वो ज़रूर आ सकती हैं। यहाँ पे जो पार्ट मैं अब करवाने जा रहा हूँ, यहाँ से प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाती है। फर्स्ट रिएक्शन है कोल्बे, ये केमिकल रिएक्शन ही चल रही है फिनोल की। इस केस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले फिनोल को रिएक्ट करवाया NaOH के साथ। ऐसा क्यों किया मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पे NaOH बेस है और फिनोल एक्ट एज एन एसिड, H2O रिलीज हो गया और यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड हो गया, जिसकी वजह से अब ये बेंजीन रिंग ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है। क्यों? क्योंकि वो इजीली डोनेट कर पा रहा है। अब आपने इसके अंदर CO2 यूज़ किया और बाद में आपने H पॉजिटिव यूज़ किया और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ये मिल गया, सैलिसिलिक एसिड हम इसको बोलते हैं। अब क्रैम करना है कर लो, बट समझ तो हमें आया नहीं कि कार्बोक्सिलिक कैसे आ गया, OH कैसे लग गया, हमें कुछ समझ नहीं आया। NCERT में देखेंगे सेम रिएक्शन आपको मिलेगी, बट हमें मैकेनिज्म समझना है। मैकेनिज्म से हमें समझ में आएगा कि ऐसा हुआ कैसे है। देखिए, स्टेप फर्स्ट आप लोगों को क्लियर है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ से यहाँ पे जो ये स्टेप गया इसको समझा रहा हूँ। CO2 हमारा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एसिडिक इन नेचर है। हमें क्या पता, देखिए आप जानते हैं मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, या फिर किसी ऑक्साइड में वाटर ऐड करें वो एसिड या बेस बने, उसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं, या फिर ल्यूइस के बिहाफ पे बता सकते हैं। इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ल्यूइस के अकॉर्डिंग सराउंडिंग एटम हाईली नेगेटिव है, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मीन्स इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन तो डेफिशिएंट हो गया, मीन्स यहाँ पे ये ल्यूइस एसिड हो गया है कार्बन वाली साइड से। अब कार्बन यहाँ पे जाके अटैच होगा। ओके, आई होप अब आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ आ रहा होगा। यहाँ पे C इससे अटैच हुआ, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखिए, आपको ये बात तो पता ही है, हर जगह पे हमारे HH होते हैं, वही तो चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ का जो H है वो यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ONA C डबल बॉन्ड OH। चलो फाइनली कार्बोक्सिलिक तो आ गया। अब Na को कभी भी रिप्लेस करना होता है तो एसिड की हेल्प ली जाती है, डाइल्यूट HCl, जिसमें क्या होता है NaCl यहाँ से निकल जाता है और H यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, OH C डबल बॉन्ड OH। ये आपका कंपाउंड हो गया है सैलिसिलिक एसिड। आई होप आपको ये प्रोडक्ट समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं रिमर टीमान रिएक्शन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी पूछी जा सकती है।
रिमर-टीमान में सिर्फ यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाएगा, ये यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक है वहाँ पे यहाँ पे CHO लग जाएगा, ये डिफरेंस है। अब याद रखना कोलबे में O आ रहा है, मीन्स एक O एक्स्ट्रा है। कभी कभार बच्चे इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो कोलबे कैसे याद रखेंगे, कोलबे में O आता है मीन्स यहाँ पे एक O एक्स्ट्रा है। एल्डिहाइड में CHO एक ऑक्सीजन आता है, इसमें 2 ऑक्सीजन आते हैं। ओके, तो ऐसे आप कुछ चीज़ें बना सकते हैं जिससे आप याद रख पाएँ कि ये कोलबे है और या फिर वो रिमर-टीमान है। चलिए, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोलबे क्या थी, रिमर-टीमान क्या थी, तो दोनों ही फिनॉल की रिएक्शन है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं रिमर-टीमान रिएक्शन। रिमर-टीमान रिएक्शन, रिमर-टीमान रिएक्शन क्या होती है ये सुनिए। इन केस ऑफ रिमर-टीमान हम फिनॉल लेंगे, फिनॉल को हम NaOH से रिएक्ट करवाएंगे, साथ के साथ हम क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3, और अब यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। कैसे आया हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि रिएक्शन देखोगे तो भाई साहब कुछ समझ आता ही नहीं है। बच्चे उसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं और क्रैम होता नहीं है। कितना याद रखें, कितने स्टेप को हम मगअप करें। अब यहाँ पे फिर से 2NaOH आ जाता है और यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, बट कुछ बच्चों की पावर काफ़ी अच्छी होती है मगअप करने की, वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे 2 OH आ गए। अब 2 OH कभी भी यहाँ पे रह नहीं सकते, मीन्स एक कार्बन पे कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा OH नहीं रह सकते। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ओके, और यहाँ से फाइनली वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज हो गया मीन्स यहाँ पे हमारा बना ONA और यहाँ पे आ गया CHO। अब हमें Na को हटाना है, CHO ही बचाना। अब Na को हटाना है, देन आपको पता है डाइल्यूट HCl हट गया, हमारा बन गया, जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये आपका प्रोडक्ट था। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। सर समझ तो नहीं आया, रिएक्शन तो आपने लिख दी है, ऐसा तो बुक में भी है, बट हमें तो क्लियर ही नहीं हुआ ये हुआ कैसे है। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। देखिए मैकेनिज्म, अब आप ऐसा नहीं बोलेंगे सर एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। मैकेनिज्म समझ बढ़ाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, रिएक्शन होती कैसे हैं। अगर आपने रिएक्शन को नहीं भी पढ़ा है तब भी आप कर पाएंगे क्योंकि आपको मेथड पता है। चलिए अब मैं इसको मैकेनिज्म से क्लियर कर रहा हूँ, वो सुनिए आप। स्टेप फर्स्ट, हमने इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ। पता है आपको सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा, H2O यहाँ से रिलीज हो गया होगा। अब देखिए NaOH को एक सिंगल यूनिट तो है नहीं, काफ़ी सारी है, अकेली यूनिट तो कोई हम ऐड ही नहीं कर सकते। तो हमने NaOH यहाँ पे और भी ले रखा है। इसका रोल क्या है, देखिए आपने क्लोरोफॉर्म लिया, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यही स्टेप सिर्फ समझना है आपको, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही तो अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया, रिएक्शन कंप्लीट। देखिए यहाँ पे Cl है, Cl है, Cl है। अब मैं बोलता हूँ ये एसिड है, बच्चे विश्वास नहीं करेंगे एसिड कैसे है। देखिए Cl चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ क्योंकि उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, ये Cl भी चाहता है, ये Cl भी चाहता है, मीन्स कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहे हैं, बट कार्बन दे नहीं रहा है। कार्बन फाइनली परेशान हो गया, वो क्या सोच रहा है मैं हाइड्रोजन से ले लूँ, हाइड्रोजन दे नहीं रहा है क्योंकि फिर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक हो नहीं रहा है, NaOH ने उसकी हेल्प की। कैसे, NaOH ने यहाँ से क्या दिया, OH नेगेटिव, और यहाँ से क्या ले लिया, H पॉजिटिव, और बोला कि निकाल दो, H पॉजिटिव दे दो, मैं इसको स्टेबल कर दूंगा। तो यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, फाइनली यहाँ पे क्या बच गया हमारा, Cl, 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 और कार्बन पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव तो ये बॉन्ड इसने लिया नेगेटिव। अब देखिए कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव को होल्ड नहीं कर पाता है, सबसे अच्छा डोनेटिंग ग्रुप होता है। और Cl अब बोल रहा है भाई तू क्या करेगा क्लोरीन का, क्लोरीन तो हम लेंगे ना, क्योंकि हाँ सॉरी बॉन्ड तो हम लेंगे ना, क्यों, क्योंकि हम हाईली नेगेटिव हैं। तो यहाँ से इन्होंने इस बॉन्ड को ले लिया, मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ,
कार्बन के पास 2 क्लोरीन बच गए, ये इस बॉन्ड को लेके चला गया, ये पेयर इसके पास बचा हुआ है 2 4 6 6 है। ये जो Cl निकला ये Na+ बचा हुआ था, मीन्स यहाँ से NaCl रिलीज हो गया। चलिए अब ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तक की कहानी आपको समझनी थी। रिपीट कर देता हूँ, इसने H इसने OH, नेगेटिव आया, Cl ने ले लिया, देन नेगेटिव खत्म हो गया, उसका पेयर उसके पास बच गया। अब ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। आई होप समझ में आ गया वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे, क्योंकि 2 4 6 ही ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। अब ऑर्थो पोजीशन पे ये अटैक करेगा, समझ रहे होंगे शायद आप। ऑर्थो पोजीशन पे अटैक क्यों करेगा, क्योंकि वो रिच है। अब यहाँ पे ये इससे जुड़ा, ऑर्थो ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए C को, और अभी कार्बन के पास उसका पेयर बचा है, स्टेबल हो गया 2 4 6 और 2 8। अब यहाँ से H भी तो निकला होगा, H पॉजिटिव। तो कार्बन बोल रहा है भाई तू कहाँ पे जाएगा, हमारे पास पेयर है, हमारे साथ अटैच हो जा। तो ये रफ कर रहा हूँ मैं आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे किया है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ONA और C के साथ Cl तो है ही, H भी जुड़ गया। अब देखिए NaOH, क्योंकि NaOH तो काफ़ी सारे हैं, Cl को सब्सिट्यूट कर देंगे, NaCl NaCl 2 ले लिया हमने, 2 NaCl बाहर चला गया, OH ने उसको रिप्लेस किया, ONA, ओके, Cl की जगह पे OH आ गया है, OH आ गया है। अब ये स्टेप हमें समझ में आता है, बस यही स्टेप हमें समझना था जो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन थी। आगे तो हमें पता है, यहाँ से H2 रिलीज हो जाएगी और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब Na को हटाना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से हटाते आ रहे हैं, डाइल्यूट HCl करेंगे और यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे। ये बना सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसका कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो सभी चीज़ें समझ में आएंगी। एक ही चीज़ हमें अच्छे से समझनी है, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कैसे हुई। क्लोरोफॉर्म में से पहले H निकला, NaOH की हेल्प से, कार्बन पे नेगेटिव आया, वो क्लोरीन ने लिया और क्लोरीन वहाँ से बाहर चला गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 सिंपल सी रिएक्शन इसकी बची हुई हैं, वो करते हैं, देन फिनॉल हमारा ख़त्म। कल से हम ईथर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हमारा ईथर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए रिडक्शन का मतलब हम समझते हैं ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना। ये जिंक डस्ट के साथ हमने किया, जिससे बेंजीन बन जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन चला जाएगा। काफ़ी बार यूज़ होगा कन्वर्जन में, फिनॉल से बेंजीन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवा दिया, देन फाइनली हाइड्रोजन चली गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई। ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन, ये हुआ हमारा रिडक्शन। फिनॉल हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको एल्कोहल, फिनॉल और ये ऑर्गेनिक के हेलोएल्कीन, हेलोएरिन सभी चैप्टर क्लियर हो गए होंगे। और अब नेक्स्ट हमारा ईथर और बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय।